यही राम राज्य की विशेषता है। चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। लोग अपने अपने धर्म में निरत होकर श्रुति और शास्त्र के अनुसार जीवन जीते थे, इसलिए सब सुखी थे। यही राम राज्य था, अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करते, और राम जी ने यही किया। आज तो भक्ति के नाम पर वर्ण धर्म का विरोध लोग करते, उनको भक्ति का अंश मात्र भी ज्ञान नहीं। एक महाशय प्रवचन कर रहे थे, कल परसों की बात है, मैंने YouTube पे कहीं देखा। प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता का कर रहे थे और कह रहे थे कि गीता में कहीं भी भगवान ने वर्ण धर्म का वर्णन नहीं किया, कोई वर्ण नहीं होता। मुझे देखो, अपना उदाहरण दे रहे थे, अपना ही उदाहरण दे रहे थे, कह रहे थे मुझे देखो। पहले मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, तो जब मैं नौकरी करता था तब मैं शूद्र था। कुछ दिन हमने व्यापार किया, तब हम वैश्य थे। अब हम मंच पर प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हैं। लो भैया, तुम्हारी इस व्याख्या से सारे धर्म का और शास्त्र का तो स्वरूप ही विकृत हो जाए। बंधुओं, वर्ण जिस माता पिता से व्यक्ति उत्पन्न हुआ, वही वर्ण उसका जीवन पर्यंत रहता है, वो बदलता नहीं। ब्राह्मणेन ब्राह्मण्याम, ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मणी में उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण। क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय कन्या में उत्पन्न जो संतान है वो ब्राह्मण। बाकी बाद के संस्कार जो है वो तो आगंतुक होते हैं। प्रधान वर्ण व्यवस्था का मूल यही है, और इस व्यवस्था के अनुकूल धर्म का जो चिंतन है, जो आचरण है, वही सनातन धर्म है। 11,000 वर्ष तक राम जी ने इसी धर्म का विस्तार किया, वर्णाश्रम धर्म, और निज निज धर्म निरत श्रुति। लोग अपने अपने धर्म में निरत होकर परम सुखी हुए। यही राम राज्य की व्यवस्था थी। तो एक सर्ग में 100 श्लोकों में देवर्षि नारद जी ने वाल्मीकि जी को राम कथा सुनाई। इसका नाम है मूल रामायण, ये संक्षिप्त रामायण है। इस रामायण महाकाव्य के प्रारंभ में पहला सर्ग यही है। नारद जी ने जो सुनाया उसको महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण के प्रारंभ में पहले सर्ग के रूप में लिपिबद्ध कर दिया। ये पूरी रामायण 24,000 श्लोक रामायण तो है, लेकिन इसमें भी बालकांड का पहला सर्ग, इसका नाम मूल रामायण है। ये 100 श्लोक, इन 100 श्लोकों को व्यक्ति रोज अगर पढ़े तो उसे चारों वेदों को पढ़ने का जो फल है वो फल प्राप्त हो। और कोई भी पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, वैश्य पढ़े, शूद्र पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, वृद्ध पढ़े, कोई भी पढ़े, सबका कल्याण हो। और इस मूल रामायण का हर भक्त को रोज पारायण करना चाहिए। मूल रामायण को सुनकर के ही महर्षि वाल्मीकि को राम कथा का ज्ञान हुआ, और फिर उन्होंने इसी का विस्तार 24,000 श्लोकों में। नारद जी आए, कथा सुना करके चले गए। नारद जी जब चले गए तो वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भरद्वाज जी को लिया और तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए गए, मध्याह्न संध्या वंदन करने के लिए। तमसा नदी के तट पर जब पहुंचे तो वहां एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा विचरण कर रहा था। आपने देखा होगा, नदी के तट पर तालाब पे जहां पानी की अधिकता होती, वहां वो बड़ी बड़ी चोंच वाले पक्षी, सारस पक्षी, क्रौंच पक्षी जोड़े से विचरण करते। क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा विचरण कर रहा था। उसी समय एक बधिक आया, शिकारी आया, और उस शिकारी ने उस क्रौंच पक्षी में जो नर था उसको बाण से मार दिया। उसको तो शिकार करना था, मांस खाने के लिए। उस निरीह पक्षी को शिकारी ने जब मारा, निषाद ने, बाण लगते ही वो गिर पड़ा और तड़प तड़प करके मर गया। उसकी जो मादा थी क्रौंची, वो विलाप करने लगी अपने पति की मृत्यु को देखकर।
भयभीत हुई, भागने लगी और भाग करके जाती, फिर पति के शव के पास आती, क्रंदन करती, फिर भागती। पति के मरण का दुख और स्वयं की मृत्यु का भय, उस क्रौंची के इस दुख को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। वाल्मीकि जी आए थे स्नान करने के लिए, तमसा नदी के तट पर यह घटना हो गई। ये दृश्य देखते ही वाल्मीकि जी के हृदय में बड़ी वेदना हुई, करुणा प्रकट हुई। वो शिकारी तो हंस रहा था दूर खड़े होकर, उसको तो लग रहा था मुझे तो बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई, मेरा शिकार मुझे मिल गया। उसकी प्रसन्नता को, उसकी मुस्कुराहट को देखकर वाल्मीकि जी को क्रोध आया और वाल्मीकि जी ने उस निषाद को शाप दे दिया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाह। हे निषाद, तुम बहुत दिन तक जीवित नहीं रहोगे, तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। प्राणन रूपाम प्रतिष्ठाम, ये तुम्हारी जो सांस चल रही है, तुम जिंदा हो, बहुत दिन जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। अब तुम्हारी आयु घट जाएगी, तुमने पाप किया है, अल्पायु हो जाओगे। क्यों? बोले यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इस क्रौंच पक्षी के जोड़े में एक को, नर को तुमने मारा, इस पाप के कारण तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी, बहुत दिन तुम्हें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। ये शाप दिया उस निषाद को महर्षि वाल्मीकि ने, श्लोकबद्ध श्लोक में शाप दिया। यही श्लोक उनके मुख से प्रकट हुआ। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं अगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये श्लोक महर्षि वाल्मीकि के मुख से प्रकट हुआ उस निषाद को शाप देने के लिए। यही विश्व की प्रथम कविता है।